दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें भारती को दिखाया जाता है, जहां पर भारती जो है वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि मंगेश उसे जीने तक नहीं दे रहा। वह कहती है कि मंगेश ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे मैंने उसे धोखा दिया हो। और फिर वो बताते हुए नजर आती है कि उसके शादीशुदा जिंदगी की वजह से उसका पूरा परिवार जो है वो परेशान है। ऑफिस में लोग उसके बारे में बातें करते हैं, हर जगह उसे जज किया जाता है और वह उलझन में है कि क्या उसे मंगेश के पास वापस जाना चाहिए या नहीं। तो अनुपमा उसे साफ साफ कहती है कि नहीं। वो भारती से कहती है कि किसी भी हालत में उस मंगेश के पास वापस नहीं जाना चाहिए। अनुपमा यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि औरत जो है वो सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना पति जो है वो बांट नहीं सकती। वह भारती को समझाती है कि मर्द जो सोचते हैं ना, एक सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अनुपमा की बातों से यहाँ पर भारती को शक होने लगता है और वो भारती जो है वो आखिर में पूछती है कि क्या अनुपमा का पति भी ऐसा ही था। तो अनुपमा यहाँ पर हैरान होती है और अपना दर्द बांटती है। वो भारती से कहती है कि मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था और फिर मेरे पास जो है वो माफ़ी मांगने के लिए वापस आया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे तलाक ले लिया। और अनुपमा कहती हुई नजर आती है कि इतने सालों में मुझे आज तक अपने फैसले पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि गर्व हुआ है। इसके बाद यहाँ पर रात में भारती काम कर रही होती है और अनुपमा को बताती है कि वह ऐसी औरतों की इंटरव्यू सीरीज बना रही है जिन्होंने निजी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया हो और फिर खुद को साबित किया हो। तो अनुपमा यहाँ पर अपने जिंदगी की तस्वीरों में खो जाती है और भारती यहाँ पर अनुपमा को धन्यवाद देती है और कहती है कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वह मंगेश के पास वापस नहीं जाएगी। तो अनुपमा उसे समझाती है कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसे मजबूत बने रहना होगा। इसी बीच यहाँ पर भारती जो है वो अनुपमा से पूछती है कि क्या उसके भी बच्चे हैं। तो अनुपमा यहाँ पर उसकी बातों से हैरान होती है और उसे माही और राही की कड़वी बातें जो हैं वो याद आती हैं। उसे पाखी और तोशु के ताने याद आते हैं। भारती यहाँ पर जानना चाहती है कि अनुपमा अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहती। तो अनुपमा यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके बच्चों को खुश रखें और मन में ख्याति से माफ़ी की दुआ मांगती है। भारती यहाँ पर पूछती है कि क्या उसका परिवार जो है वो बड़ा है। तो अनुपमा कहती है कि सही वक्त आने पर वह सबसे पहले उसे ही बताएगी। तो भारती कहती है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। वह कहती है कि हम भी आपका परिवार ही हैं। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है और वहीं दूसरी तरफ हमें किंजल मैडम को दिखाया जाता है, जहां पर वो तोशु को लैपटॉप पर काम करते हुए देखती है और उसे ताना मारती है कि क्या जुआ खेलने का नया अड्डा देख रहे हो। तो तोशु कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो किंजल यहाँ पर उसे बताने के लिए कहती है कि आखिर तुम क्या काम कर रहे हो। तो तोशु कहता है कि अभी जो है वो सही वक्त नहीं है, लेकिन वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। किंजल उसे चेतावनी देती है कि अगर इस बार गलती हुई तो अनुपमा उसे बचाने के लिए नहीं आएगी। तो तोशु भी कहता है कि कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता, लेकिन इस बार मैं सबको गलत साबित करूंगा। किंजल यहाँ पर मनी मन सोचती है कि क्या सच में तोशु अब कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा को प्रेम का कॉल आता है और अनुपमा घबरा जाती है। भारती यहाँ पर नोटिस कर लेती है और वह बहाना बनाकर बाहर चली जाती है। प्रेम यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि वह चाहता है कि अनुपमा घर लौट आए और राही से उसकी दूरियां जो है वो खत्म कर दें। तो अनुपमा कहती है कि कुछ सपने जो है वो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वे सपने ही रहते हैं और ये सपना जो है वो कभी भी सच नहीं होगा। तो अनुपमा बताती है कि वह बहुत बार परिवार से दूर रही है, लेकिन वापस परिवार के पास लौट गई, लेकिन इस बार वह वापस नहीं जाना चाहती। तो प्रेम कहता है कि वह राही और अनुपमा के बीच की दूरियां जो है वो मिटा देगा। तो अनुपमा उसे रोक देती है और कहती है कि राही ने उसे साफ साफ कह दिया है कि उसके परिवार से दूर रहें। अनुपमा यहाँ पर प्रेम से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसका नंबर जो है वो डिलीट कर दें और दोबारा कॉल ना करें, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो कलेश हो जाएगा। इसी बीच यहाँ पर राही प्रेम के पीछे आती है और उसे फ़ोन पर बातें करते हुए देखती है। तो अनुपमा यहाँ पर प्रेम से कहती है कि आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, राही का और अपना ख्याल रखना। और तभी हम देखते हैं कि राही यहाँ पर प्रेम के पास आती है और प्रेम उसे देखकर घबरा जाता है। इधर अनुपमा सोचती है कि मैंने सही किया है, यही सही है। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो प्रेम से पूछती है कि क्या तुम इसीलिए परेशान हो क्योंकि मोतीबा ने मुझे डांटा है। वह प्रेम से कहती है कि मैं खुश हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो। प्रेम को राहत मिलती है ये बात सुनकर कि राही ने जो है वो उसकी बातें नहीं सुनी। इसके बाद यहाँ पर राही घर का काम लिखती हुई नजर आती है और प्रेम अनुपमा का नंबर डिलीट करने का सोचता है और असमंजस में पड़ जाता है कि करे या ना करे, लेकिन वह नंबर जो है वो डिलीट नहीं करता। तो प्रेम यहाँ पर राही से काम की लिस्ट लेकर उसे फाड़ देता है और कहता है कि आधा काम मैं करूंगा और आधा काम तुम करोगी।
राही यहाँ पर यह बात सुनकर खुश होती है और दोनों मिलकर एक नई लिस्ट बनाते हैं। दोनों यहाँ पर खुश होते हैं और रोमांटिक पल एक दूसरे के साथ बिताते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मोतीबा जो है वो राजा से पूछती है कि वह इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। तो गौतम महाराज भी यहाँ पर आग में घी डालता हुआ नजर आता है और राजा यहाँ पर तोशु को पैसे देने की बात छुपाना चाहता है और कहता है कि क्या अब मुझे हर पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। तो मीता भी यहाँ पर राजा का समर्थन करती है, उसका साथ देती है, लेकिन अनिल यहाँ पर राजा से हिसाब पूछता है। ख्याति यहाँ पर आरोप लगाती है कि वह सब पैसे जो है वो परी पर उड़ा रहा है। राजा यहाँ पर इसका विरोध करता है और काफी ज्यादा बहस होने के बाद आखिर में राजा यहाँ पर खुद स्वीकार कर लेता है कि उसने पैसे जो है वो तोशु को ही दिए हैं। तो पराग ये बात सुनकर हैरान होता है और मोतीबा यहाँ पर नाराज होती है और गुस्सा करती है। ख्याति यहाँ पर गुस्से में कहती है कि अनुपमा चली गई, लेकिन उसकी काला छाया जो है वो अभी तक हमारे घर पर मंडरा रहा है। पराग भी कहता है कि राजा को सबको बताना चाहिए था। तो राही तय करती है कि वह तोशु से बात करेगी। ख्याति यहाँ पर राही और अनुपमा के खिलाफ बोलती है और कहती है कि जब से राही के मनोज कदम जो है वो इस घर में पड़े हैं, तब से इस घर का बुरा समय शुरू हो गया है। तभी यहाँ पर पराग जो है वो चिल्लाकर ख्याति को चुप रहने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो भारती और जसप्रीत अपने कमरे के टपकती छत से परेशान होती हैं। जसप्रीत को अनुपमा के फ़ोन पर राही की तस्वीर दिखती है और वह अनुपमा से सवाल करती है कि क्या ये उसकी बेटी है। तो भारती यहाँ पर जसप्रीत को चुप रहने का इशारा करती है और भारती यहाँ पर बात को बदल देती है। इसके बाद यहाँ पर जसप्रीत कहती है कि आज अनुपमा में हिम्मत कैसे आ गई, जो आज उसने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके भारती का मंगेश से बचा लिया। ये सुनकर अनुपमा अपना अतीत छुपाने का फैसला करती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परी यहाँ पर तोशु पर अपनी नाराजगी व्यक्त करती है और वह रोते हुए तोशु से कहती है कि बाप अपनी बेटी से ससुराल का पानी तक नहीं पीता और आप अपने दामाद से पैसे ले रहे हैं। तो परी यहाँ पर कहती है कि सबको लगता था कि मुझसे जो है वो कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन मुझे राजा जैसा अच्छा लड़का मिल गया। मैं राजा के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। और वह बताती हुई नजर आती है कि कोठारी परिवार जो है वो शाह परिवार को लूजर समझता है। उन्हें लगता है कि राही और मैंने पैसों के लिए शादी की है और आपने उनकी सोच को सही साबित कर दिया है। तभी यहाँ पर पाखी जो है वो ताना मारती है कि अब तो साबित हो गया कि परी ने राजा से शादी पैसों के लिए ही करी है। तभी किंजल यहाँ पर पाखी को चुप रहने के लिए कहती है और तोशु यहाँ पर परी को शांत रहने के लिए कहता है। तो किंजल गुस्से में कहती है तोशु से कि तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुत्ते की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं हो सकती। तुम मुझे और मेरे परिवार को कई सालों से परेशान करते आए हो, लेकिन अपनी बेटी को तो बख्श दो। परी यहाँ पर दुखी होकर कहती है कि बाप के लिए बेटी परी होती है और मेरा तो नाम भी परी है, तो आप अपनी बेटी परी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा मनोहर जी के घर आती है, उनसे पूछती है कि वह क्या कर रहे हैं। मनोहर जी बताते हैं कि वह अपने गरीब स्टूडेंट्स के लिए पुराने कपड़ों से डांस कॉस्ट्यूम बना रहे हैं। तो अनुपमा ये जानकर खुश होती है और कहती है कि वह भी उनकी मदद करेगी। अनुपमा उनसे कहती है कि आपसे मुझे रोजाना नई प्रेरणा मिलती है और कुछ नया सीखने को मिलता है। मनोहर जी बताते हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तब हमारी पत्नी गुजर गई थी। हमने ही माँ बाप बनकर अपने बच्चों को पाला है, बाप बनकर पैसा कमाया है और माँ बनकर घर संभाला है। और वह उसे एक अवार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि ये उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला था, जो उनके दिल के करीब है। अनुपमा को अपने अवार्ड की याद आती है और वह इमोशनल हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आने वाले अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि मनोहर जी का बेटा उनसे कहता है कि अगर वे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो वह उसके मरने पर भी नहीं आएगा। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो दंग रह जाती है। मनोहर जी भी बेहोश हो जाते हैं और अनुपमा उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप में से कितने सारे लोगों को परी और राजा की जोड़ी जो है वो पसंद है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।